अस्सलामुअलैकुम। तो फाइनली मार्केट आज दोबारा से जो है बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं जिन लोगों ने कल के दिन गालबन जिस वक्त मार्केट में एक्सट्रीम पैनिक था, जिन लोगों ने परचेज किए थे मुख्तलिफ किस्म के टोकन्स, तो दे मेड अ लॉट ऑफ मनी। मेन रीज़न उसके पीछे यही है कि यही कहा जा रहा है कि हाँ भाई, जैसे कि कल रात के वक्त गालबन कतर पे जो है अटैक हुआ था और उसके बाद जो है मार्केट में एक पैनिक भी आया था। और उसके कुछ देर के बाद जो है डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था कि हाँ भाई, अब मामला ठंडे हो गए हैं दोनों में। और बिटकॉइन ने फ़ौरन वहाँ पर रिकवरी दिखाई थी, तकरीबन 106,000 तक भी गया है गालबन आज के दिन। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों की सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि वो कह रहे हैं भाई भाई ओल्ड सीजन आने वाला है, ये होने वाला है, वो होने। भाई सब्र, जल्दबाजी नहीं करो। जस्ट अभी 65% 66% के करीब था। हाँ भाई, अभी गिरना शुरू हुआ है। यू हैव टू वेट, तकरीबन 57 के आसपास जाए यहाँ पर, और काफ़ी तेज़ी से जब नीचे की तरफ गिरना शुरू होगा तब हम ओल्ड सीजन की बात कर सकते हैं। ठीक है भाई, कॉइन्स ने 30% 40% लोगों को रिटर्न दिए हैं, तो आप लोग फोमो का शिकार ना हो। मार्केट में बहुत सारे मौके ऐसे मिलेंगे, आप इस वक्त देख सकते हो हम एक वक्त की एक किस्म के ओल्ड सीजन के बिल्कुल लोअर एंड की जाना बैठे हुए हैं इस वक्त। तो बिहाइंड द सीन यहाँ पर ये है कि वक्ती तो यही लग रहा है कि ठीक है भाई, सब चीज़ें ठंडी हो गई हैं। ये थोड़ी देर पहले की एक वीडियो आई है गालबन, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कोबेसी लेटर की तरफ से। वो कहते हैं कि ये एआई वीडियो नहीं है, वल्लाह आलम, लेट्स सी। You know what? We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the fuck they're doing. Do you understand that? तो इस बाद में कुछ शोर वगैरह होगा। अब क्या पूछा था सहाफ़ी ने इनसे और उस पर क्या जवाब दिया है, डेफिनेटली ये चीज़ें बात की हैं। लेकिन मार्केट में पिछले हफ्ते भी बिटकॉइन की बाइंग जितनी तेज़ी से हो रही थी, आप देख सकते हैं कि 98,000 पे बहुत मुश्किल से आया था और वापस वहाँ से चढ़ गया था। हाँ भाई, अगर पोजीशन वगैरह ज़्यादा एस्केलेट होती, मार्केट में हालात ख़राब होते, तो एक अलग बात थी। तो जिन लोगों ने भी 98 पे जो है डीसीए किया है, ज़ाहिर बात है उन लोगों ने एक बेहतरीन रिटर्न्स यहाँ पर देखे होंगे और इतने जल्दी देखे होंगे। टेक्सास के हवाले से खबर ये है कि वो रेडी हैं $10 मिलियन की बीटीसी की परचेज़ करने के लिए। इनके गवर्नर ने गालबन जो ये साइन किया है बिल के, अब स्टेट रिज़र्व वगैरह के अलावा से कि स्ट्रेटेजिक रिज़र्व जो है वो बिटकॉइन जो है उसमें जो है $10 मिलियन की जो है वो परचेज़ करने जा रहे हैं, और दे विल बिकम द फर्स्ट स्टेट टू बाई बिटकॉइन। और ये एक बहुत बुलिश खबर है इटसेल्फ बिटकॉइन के लिए। गालबन कई दोस्तों के साथ मैंने पिछले कई दफ़ा से मैं शेयर कर रहा हूँ टेस्ला के रोबो टैक्सी के हवाले से गालबन। तो 10% से ऊपर टेस्ला का स्टॉक बढ़ा है, $350 से ऊपर चला गया है। जिन दोस्तों ने परचेज़ किया था और जिन दोस्तों ने अभी भी नहीं परचेज़ किया है, नीचे मेरा एफिलिएट लिंक है बराका का, आप लोग साइन अप कर सकते हैं। और केवाईसी करने के बाद आप जब फर्स्ट परचेज़ करेंगे $50 का गिफ्ट वाउचर आपको मिलेगा अगर आप खलीजी मुल्कों में रहते हैं। लेकिन मार्केट में खतरे की घंटी अभी भी है। यूएस के जितने भी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं टॉप के लीडिंग के, वो अभी भी सिग्नल कर रहे हैं रिसेशन के चांसेस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैं। तो अब देखना ये है, ज़ाहिर बात है रेट कट हो नहीं रहे क्योंकि इन्फ्लेशन वगैरह अभी भी उनके लेवल्स के मुताबिक नहीं आई है। साथ साथ चाइना के हवाले से ये है कि चाइना के पास जो यूएस की ट्रेजरीज की होल्डिंग थी वो लोवेस्ट लेवल पे हैं सिंस 2009। तो ज़ाहिर बात है चाइना की भी अपनी मुश्किलात हैं। एट द सेम टाइम जिसके बारे में ज़्यादा लोग बात नहीं कर रहे हैं, ट्रोन इटसेल्फ वहाँ पर स्टेबल कॉइन्स ने सरपास किया है इस ब्लॉकचेन पे $80 बिलियन को। दैट्स अ ह्यूज ह्यूज इंडिकेशन। तो ट्रोन भी आस्ता आस्ता बिहाइंड द सीन बहुत तेज़ी से जो है ग्रो हो रहा है। साथ में स्टेबल कॉइन यूएसडीसी, जिसकी जो आईपीओ हुई थी सर्कल की गालबन, और उसके बाद जो तकरीबन $37 पे गालबन की आईपीओ हुई थी और चंद ही दिनों में ये $250 से ऊपर की इक्विटी हो गई है। अब यहाँ पर ये है कि सर्कल की जो मार्केट कैप है वो उसके स्टेबल कॉइन सर्कल की यूएसडीसी की मार्केट कैप से ज़्यादा हो गई है। यूएसडीसी की मार्केट कैप 61.3 बिलियन की है और सर्कल की मार्केट कैप इस वक्त 62.54 बिलियन की है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इस साइकिल में आपको जो है स्टेबल कॉइन्स और मुख्तलिफ किस्म की ट्रेजरीज बनती हुई दिखाई देंगे। कोशिश कीजिए कि अगर आप ओल्ड कॉइन्स लेने जा रहे हैं तो ऐसे ओल्ड कॉइन्स की तरफ जाएं जिनकी ट्रेजरीज बनने के चांसेस हैं। उसमें क्या होगा कि वो एक्यूमुलेट करेंगे और डेफिनेटली आपको वहाँ पे जो है, क्योंकि प्राइस सप्लाई और डिमांड के लिहाज से आपको एक अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। लोग फोमो इन करेंगे एट अ लेटर स्टेज। अगर आपसे बिटकॉइन की ट्रेन मिस हो गई है तो डेफिनेटली आप बिटकॉइन को भी थोड़ा एक्यूमुलेट करें और कुछ ओल्ड कॉइन्स को भी वहाँ पर कर सकते हैं।
अगली खबर यह है कि एंथोनी पोम्प्लियानो ने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि उनकी न्यू बिटकॉइन ट्रेजरी कंपनी प्रो कैप फाइनेंशियल ये रेज करने जा रहे हैं तकरीबन $750 मिलियन बिटकॉइन के लिए। बिटकॉइन को एक्यूमुलेट करेंगे, दे प्लान टू बाय, और ये अहेड ऑफ देयर मर्जर ऑफ $1 बिलियन टू क्रिएट अ कंपनी जिसका टिकर सिंबल होगा चार्ली माइक। और डेफिनेटली बिटकॉइन होल्डिंग और बिटकॉइन की जो स्ट्रेटजीज वगैरह बनाने का, रिजर्व्स में डालने का, ये एक किस्म का आप जो है आप कह सकते हो रुझान एक बंदे ने बनाया है, सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल, तो बाकी सब अब उसको फॉलो करेंगे। सक्सेसफुल कितने होंगे ये अल्लाह जानता है, लेकिन क्या है कि वो एक किस्म का नैरेटिव बन गया है और अब बड़े बड़े खिलाड़ी सारे जो हैं इसमें कूद पड़े हैं। और अभी उसके बाद सेकंड सोच लोगों की आ रही है, हाँ भाई हमसे बिटकॉइन नहीं हुआ, व्हाट इज द नेक्स्ट बेस्ट? इथेरियम हो गया, सोलाना हो गया, कार्डानो हो गया, XRP हो गया। अभी तो BNB की भी खबरें हैं, वो भी मैं आगे आपके साथ शेयर करूंगा। मेटा प्लैनेट के हवाले से उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूव किया है कैपिटल इंजेक्शन ऑफ अप टू $5 बिलियन उसकी US जो सब्सिडरी है मेटा प्लैनेट ट्रेजरी कॉर्प के लिए टू स्पीड अप इट्स BTC एक्विजिशन। ठीक है, ये सारी चीजें आप देखें, BTC पे डिमांड और सप्लाई का कितना बड़ा असर और रसूख होगा आने वाले दिनों में। फॉर्मर कोरल कैपिटल एग्जीक्यूटिव रेज करने जा रहे हैं $100 मिलियन इनकी नास्ते की लिस्टेड कंपनी के जरिए, और ये भी बेसिकली जो है BNB टोकन के हवाले से खबर है। तो BNB की भी जो है एक्यूमुलेशन वगैरह हो सकती है अगले कुछ अरसे में। बिटकॉइन 105,000 से ऊपर है। पिछले 24 घंटे में सही ने सबसे बेहतरीन रिटर्न्स लोगों को दिए हैं। फिर जैस्मी कॉइन सही तकरीबन 40% से ऊपर गया था। SPX 20 पे तकरीबन मेजोरिटी आप कह सकते हो 19-20% के रिटर्न्स यहाँ पर दिए गए हैं। जरूर कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि कौन कौन से टोकन आप लोग होल्ड करते हो, या पिछले 2-3 दिनों में किस किस बंदे में इतना दम था, he or she was bold enough to buy some of those tokens। आज के लिए इतना ही। लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।